भक्ति काल के कृष्ण काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म सन 1478 के आसपास हुआ और इनकी मृत्यु अनुमानतः 1583 ईस्वी के आसपास हुई। सूरदास के विषय में कहा जाता है कि वे जन्म से अंधे थे। कुछ विद्वान उन्हें जन्म से अंधा मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि वे बाद में अंधे हो गए थे। स्वयं सूरदास ने भी अपने आप को जन्म को आंधर कहा है, किंतु इसके शब्दार्थ पर नहीं जाना चाहिए। सूरदास की कविताओं में लोक जीवन का, प्रकृति का, राधा कृष्ण के प्रेम का, वात्सल्य और श्रृंगार का जो सूक्ष्म सौंदर्य देखने को मिलता है, उससे यह नहीं लगता कि वे जन्म से अंधे थे। सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र श्री विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्गी कवियों में से 8 कवियों को चुनकर सन 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। ये 8 कवि हैं: कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। इन 8 कवियों में से प्रथम 4, जिनमें कि सूरदास भी शामिल हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, जबकि अंतिम 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 25 बताई जाती है, जिनमें से 3 ही उपलब्ध हैं। ये 3 ग्रंथ हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ था। सूरदास वात्सल्य श्रृंगार और बाल मनोविज्ञान के महान कवि हैं। सूरदास के पहले ब्रजभाषा में काव्य रचना की परंपरा तो मिलती है, लेकिन भाषा का इतना सुंदर प्रवाह जिसमें लोक जीवन की धड़कनें स्पंदित हो, ऐसा उत्कर्ष देखने को नहीं मिलता है। इनके विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। अष्टछाप के कवियों के समानांतर सूरदास के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक और बात बहुत महत्वपूर्ण लगती है, जिसमें वे कहते हैं कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं, ये बात वो अष्टछाप के कवियों के संदर्भ में कहते हैं कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठीं, जिनमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। इतना ही नहीं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी सूरदास के संबंध में लिखा है कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। कहना न होगा कि सूर का काव्य वैभव बहुत समृद्ध है। सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार का वर्णन लोक जीवन की जिस भाव भूमि पर किया है, उसमें मार्मिकता, मनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता और जीवन के तमाम रंग भरपूर सच्चाई के साथ विद्यमान हैं। सूर ने कृष्ण की बाल लीला का जो सहज चित्र प्रस्तुत किया है, उसकी सरलता, मनोवैज्ञानिकता एवं रमणीयता अद्वितीय है। कृष्ण के बाल लीला वर्णन में सूर ने जीवन का जो धड़कता स्पंदन व्यक्त किया है, उसे पाठक बहुत सहजता से महसूस करता है और उससे जुड़ाव भी महसूस करता है। एक उदाहरण याद आ रहा है। बाल लीला के वर्णन में कृष्ण के मुख पर माखन लगा है, माखन चोरी करते हुए वे पकड़े गए हैं, लेकिन माँ यशोदा के सामने फिर भी कृष्ण बहुत चालाकी के साथ ये कह रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो।
कृष्ण लगातार अपनी ओर से तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने माखन की चोरी नहीं की है। सूरदास ने कृष्ण के इस रूप में दर्शाया है कि बच्चे स्वभाव से बहुत ही निर्दोष होते हैं, लेकिन वे अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। बच्चों का खुद को बुद्धिमान दिखाने का यह प्रयास बड़ों को बहुत भाता है और बड़ों को बच्चों पर और ज़्यादा प्यार उमड़ने लगता है। यह सूरदास के वात्सल्य वर्णन की बड़ी विशेषता है कि उसमें कुछ भी अस्वाभाविक या आरोपित नहीं लगता, बल्कि सब कुछ जीवंत और सच्चा मालूम पड़ता है। सूरदास द्वारा राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन भी अद्वितीय है। सूरदास ने राधा कृष्ण की प्रेम लीला के वर्णन में प्रकृति, गाय, ग्वाल बाल सबको महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि राधा कृष्ण का प्रेम लोक जीवन का स्वाभाविक और सहज रंग लेकर प्रकट हुआ है। उसमें बनावटी कुछ भी नहीं है। सूरदास द्वारा रचित राधा कृष्ण की प्रेम लीला में मध्यकाल की पराधीन स्त्री की मुक्ति के लिए छटपटाहट के सपने भी विद्यमान हैं। हम सब जानते हैं कि सूरदास के समय 16वीं शती में ब्रज में नारियों को वह स्वतंत्रता नहीं थी जिसका वर्णन सूरदास ने किया है। लेकिन जब गोपियां कृष्ण की बांसुरी की तान सुनकर घर की चार दीवारी तोड़कर बाहर निकलती हैं, तो इस दृश्य में गोपियां उस सामाजिक व्यवस्था को भी तोड़ रही हैं जो नारियों को पराधीन रखती है। प्रतीकात्मक रूप से ही सही, लेकिन सूर ने रास लीला के वर्णन में स्त्री मुक्ति का एक सुंदर स्वप्न जरूर देखा है। सूरदास के गेय पद मुक्तक हैं, लेकिन उनमें प्रबंधात्मकता का रस भी विद्यमान है। इसलिए उन्हें गेय पद के साथ साथ लीला पद भी कहा जाता है। सूरदास की भाषा में साहित्यिकता के साथ साथ चलतापन एवं प्रवाह भी है। पाठक सूरदास को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि एक जीवंत यात्रा पे निकला हुआ है, जिस यात्रा में प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य, वात्सल्य, श्रृंगार एवं मार्मिकता अपने संपूर्ण उत्कर्ष के साथ प्रकट होते हुए दिखाई पड़ते हैं। यह अकारण नहीं था कि सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने कहा था, पुष्टि मार्ग कौ जहाज जात है, जाय कछु लेने होए सो लेऊ। धन्यवाद।